नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय है वो ये है कि डॉटर इन लॉ का अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी पे कितना हक होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना होगा कि डॉटर इन लॉज का अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी पे कोई हक होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो कितना होता है। और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि अपार्ट फ्रॉम जो उनकी इन लॉज की प्रॉपर्टी है उसमें हक के अलावा अगर कोई और राइट्स हैं डॉटर इन लॉज की अपनी इन लॉज की प्रॉपर्टी पे। तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दें कि कोई ओनरशिप का राइट किसी भी डॉटर इन लॉ का अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी पे नहीं होता है। जैसे हम ओनरशिप राइट, जैसे कि एक बेटा होता है या बेटी होती है, उसका एक प्रॉपर्टी में ओनरशिप का टाइटल का राइट होता है। जैसे फादर और मदर की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट उनके जो लीगल एयर्स हैं उसमें बेटा बेटी आते हैं, बट डॉटर इन लॉ नहीं आती। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। डॉटर इन लॉ का अलग तरीके से होता है। अगर बेटे की आगे जिन बेटे को प्रॉपर्टी मिली है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो वाइफ है, इन दैट कैपेसिटी शी कैन बिकम अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एलआर बन सकती है, एयर बन सकती है। बट डायरेक्टली एक डॉटर इन लॉ कभी भी अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी में उनका ओनरशिप राइट नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करने वाली बात है, ये है कि ओनरशिप राइट उनकी बेशक नहीं है, पर एक डॉटर इन लॉ की राइट टू रेसिडेंस जरूर है अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी में। कहने का मतलब ये है कि इन लॉज जो हैं वो अपनी डॉटर इन लॉ को अपने घर से निकाल नहीं सकते। अब इस चीज को समझ लें कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैट्रिमोनियल होम या शेयर्ड हाउस होल्ड। जो वर्ड है उसे दोबारा दोहरा देता हूं, मैट्रिमोनियल होम या फिर शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड मतलब जो साझा घर गृहस्थी है, शेयर्ड हाउस होल्ड। तो अब जो वाइफ है उनके हस्बैंड जिस भी घर में रहते हैं दैट इज दैट वाइफ्स मैट्रिमोनियल होम। अब उस मैट्रिमोनियल होम में हो सकता है वो अपने सास ससुर के साथ रह रही हूँ। अब अगर एक डॉटर इन लॉ अपने सास ससुर के साथ एक ऐसे घर में रह रही है जहां उनका हस्बैंड भी उनके साथ रह रहा है, तो वो सास ससुर अपनी डॉटर इन लॉ को उस घर से नहीं निकाल सकते, या उनके कोई भी इन लॉज में उस डॉटर इन लॉ को उस घर से नहीं निकाल सकते। तो ये होता है राइट टू रेसिडेंस। तो इस चीज को हमें समझना होगा। ओनरशिप या टाइटल का राइट बेशक एक डॉटर इन लॉ को नहीं मिलता, बट उनको राइट टू रेसिडेंस, वहां रहने का जो राइट है वो लॉ में अवश्य है। आप अपनी डॉटर इन लॉ को या एक डॉटर इन लॉ अपने सास या ससुर उनको एविक्ट नहीं कर सकते, डॉटर इन लॉ को अपने प्रॉपर्टी से एविक्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट होता है अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, वो ये है कि अगर मान लीजिए एक डॉटर इन लॉ को उनके सास ससुर या उनके हस्बैंड या उनकी इन लॉज की फैमिली से कोई भी उन्हें निकाल देता है, तो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। जो डॉटर इन लॉ है उसको कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है अपने इन लॉज से। तो बेशक ओनरशिप राइट नहीं है, बट एक डॉटर इन लॉ को राइट टू रेसिडेंस, राइट टू कॉम्पेंसेशन, मेंटेनेंस, उनका जो खर्चा वर्चा चलाने वाला जो राइट है, वो सारी जो राइट्स हैं वो लॉ में अवश्य हैं। तो जैसे अब आपको एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए दो लोगों की शादी हुई है, हस्बैंड और वाइफ। तो जो वाइफ है उनका अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है, पर उनका अपने फादर की प्रॉपर्टी पे राइट जरूर है। लड़की की शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि शी लूजेस द राइट इन हर ओन प्रॉपर्टी। जो लड़की के फादर है या लड़की के जो मदर है उनके थ्रू उनको अपने प्रॉपर्टी की राइट्स अवश्य मिलेंगी, पर जिस घर में शादी करके गई है वहां पर प्रॉपर्टी की ओनरशिप राइट्स या टाइटल की राइट्स या उसमें एयर वाली राइट्स नहीं मिलेंगी फ्रॉम हर इन लॉज। वो एयर बन सकती है थ्रू हर हस्बैंड। अगर उनके हस्बैंड की डेथ होती है तो उनके प्रॉपर्टी की वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक एयर है, एक सक्सेसर है। बट अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी में उनको कोई राइट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप, उनको सिर्फ राइट टू रेसिडेंस है। तो इसको हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि इस चीज को समझना होगा, इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस है। ओनरशिप राइट और रेसिडेंस राइट्स के बीच में डिफरेंस है और इस चीज को समझना जरूरी है। तो आई होप कि हमने इस चीज को क्लियर किया है, और अगर इस बारे आपके कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने का। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन।
Until next time, stay safe and goodbye.